खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां आज सुबह नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल इंदौर नगर निगम की टीम ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से करीब महाराजा यशवंतराव अस्पताल (MY) अस्पताल के पीछे CRP लाइन क्षेत्र में स्थित मस्जिद के नवनिर्मित हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई फज्र की नमाज के बाद सूरज निकलने के कुछ समय पश्चात की गई। निगम अमले ने मस्जिद परिसर में बने वजू खाने, इमाम साहब और मुअज्जिन के कमरे के साथ साथ गेट के कुछ हिस्से को हटाया। इसके अलावा पक्के निर्माण, टीन शेड और आसपास के कुछ अन्य ढांचे भी तोड़े गए। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि उन्होंने निगम अधिकारियों से सामान हटाने के लिए थोड़ा समय देने की अपील की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति न बने। जानकारी के अनुसार मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को उनके परिवार सहित फिलहाल दूसरी जगह ठहराया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनका कुछ सामान मलबे में दब गया है। वहीं निगम अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई नियमानुसार और पूर्व सूचना के आधार पर की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा और असंतोष का माहौल बना हुआ है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और पुलिस प्रशासन क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है। JTV न्यूज के लिए इंदौर से MH खुजनेरी की रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब अर्ज साथियों, में MH खुजनेरी और आप देख रहे हैं JTV न्यूज चैनल। दोस्तों, इस वक्त में देश के हृदय मध्य प्रदेश के इंदौर MY हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बीच में खड़ा हूँ, यानी कि यस मेरे ठीक सामने MY हॉस्पिटल है और मेरे पीछे ठीक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और बीच में ये एक मस्जिद का क्या नाम है सर? ये CRP लाइन मस्जिद है, जहाँ पर आज कुछ हिस्से को यहाँ पर हटाया गया है नगर निगम के द्वारा। पुलिस टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। फजर की नमाज के बाद, यानी कि पो फटने के बाद ये कार्रवाई हुई है। तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो निर्माण हटाया गया है, किस प्रकार से हटाया गया है? कौन सी टीम यहाँ पर मौजूद थी? यहाँ सुबह फजर की नमाज के बाद में नगर निगम की टीम आई थी, प्रशासन भी लगा हुआ था और उनके जरिए कार्रवाई हुई है। मतलब और हटाने के लिए जैसे कुछ मौका दिया जाता है कि 2-1 घंटे 3-1 घंटे का टाइम, 2-4 घंटे का भी वो भी नहीं दिया गया, पर आते से कार्रवाई चालू कर दी। अच्छा, क्या जानकारी मुनादी कराई गई या मस्जिद प्रबंध कमेटी को कोई नोटिस दिया गया कि इतने दिन में आप इतने रकबे को हटा लें या कमेटी को नोटिस हटा लें? इस प्रकार से कोई बातें हुई होगी इससे पहले? कमेटी को नोटिस तो दिया था, मगर कमेटी ने नोटिस का कोई जवाब दिया थी मतलब उसका। अच्छा, हाँ, ये आपको पता है कि जवाब नहीं दिया? नहीं मालूम पड़ा अपनों को कि वहाँ कमेटी भी जैसे जो है उनको मालूम था कि यहाँ कार्रवाई होना चाहिए, तो उस हिसाब से काम करना था उनको भी, मगर उन्होंने तवज्जो नहीं दी ज्यादा। अच्छा, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलता है जी, तो उसके बाद में इशराक की नमाज होती है, तो मस्जिद के अंदर नमाजी थे क्या? नहीं, नमाजी तो क्या है, फजर की नमाज पढ़ के चले जाते हैं। अच्छा, रमजान का महीना चल रहा है तो जल्दी चले जाते हैं, मतलब नमाज पढ़ के इसी घर निकल जाते हैं। यहाँ सिर्फ मौजम साहब और इमाम साहब ही रहते हैं। अच्छा, इमाम साहब मुअज्जिन साहब कहाँ रहते हैं? ये उनका सामने बना हुआ है कमरा। चलिए थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूंगा मेरे को दिखाए पीछे, इधर आ जाए मेरे पीछे। ये बता रहे हैं कि मुअज्जिन साहब और इमाम साहब का जो है पीछे उनका रहने का था और वो ठीक सामने आप मलबे में इस वक्त तब्दील दिखाई दे रहा है, उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया, हटा दिया गया है। तो इमाम साहब का जो सामान था, मुअज्जिन साहब का जो सामान था, उस कमरे में रखा होगा, कमरे में रखा रह गया वो। उनको इतना टाइम नहीं दिया गया कि उनको हटाया जाए, मतलब तक नहीं दिया यहाँ तक, मतलब कि उनको वो थोड़ा सा सामान निकालने का वक्त देते या कुछ बोलते उनको। अच्छा, उनके बच्चे वगैरह भी होंगे? सब थे बच्चे, और सिर्फ वो कहाँ पे? अब वो हाल फिलहाल में कहीं दूसरी जगह उन्होंने अपना इंतजाम करा है। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं वो इस कमेटी। आप बता रहे हैं कि मस्जिद और इमाम साहब यहाँ पर रहते थे और उस कमरे के अंदर, यानी कि जिसे हुजरा कहा जाता है, वो वहाँ रहते थे और उसको हटा दिया गया है, यानी कि अब वो कहीं और शिफ्ट हुए हैं। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, बच्चे भी रोजे से होंगे, मुअज्जिन साहब भी रोजे से होंगे, इमाम साहब भी रोजे से होंगे, और जो है घर की जो सामग्री होती है, रमजान का एक विशेष समय होता है, बहुत सारी तैयारियां करनी रहती है, उनको उनका मौका नहीं दिया। तो कितना, आपको क्या लगता है, कितना निर्माण हटाया गया है? निर्माण तो जो है जैसे ज्यादा हटाया गया वो दो, और हम जैसे मना नहीं कर रहे, कार्रवाई करो अच्छी है, हम भी उसका स्वागत कर रहे हैं। मैं ये कि थोड़ा टाइमिंग और टाइम दे के काम करते कि हम हमारा सामान समेट लेते और उसको हम कर लेते, जो भी कार्रवाई होती है वो भी,
उसका पूरा हम सहयोग कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं कि मतलब एकदम आते से मतलब कार्रवाई कर देना। सरकार का ही चलिए हमारे साथ दूसरे साथी जुड़ चुके हैं। चलिए सर, मैं आपको उस जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ से मस्जिद की हद शुरू होती है। ये मस्जिद का गेट है, यहाँ से जो है लोग नमाज पढ़ने के लिए अंदर जाते हैं जूते चप्पल निकाल कर। जी सर, आप ये जो कार्रवाई हुई मस्जिद के गेट के तक यहाँ पर बताया गया है, टीन से हटाई गई, शायद कांच भी हटा दिए गए। मेरा ये मानना है कि कोई भी मजहब का कोई भी जब कुछ भी कार्यक्रम या कुछ उनके दिन अच्छे चलते हैं, रमजान जैसा मुबारक महीना चल रहा है, और उनको ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहिए। प्रशासन को ये लगता है ये जमीन हमारी नहीं है उनकी है, तो फिर भी ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहिए। जमीन तो मुसलमानों की है, सालों से, आज है क्या, इतने सालों से, लेकिन प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए अच्छा काम नहीं करा। आप कोर्ट वगैरह गए? कोर्ट पूरी कमेटी गई हुई है कोर्ट स्टे लेने। स्टे है क्या? अच्छा, स्टे के लिए कोर्ट जाने, मतलब इंदौर हाई कोर्ट ने, वो आगे की बात वो शकील भाई बता पाएंगे। वो मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से मस्जिद की हद शुरू होती है, इसके बाद लोग JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।